वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ते भी होंगे। और बेटा, आज हम रीजनिंग का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। बेटे, हमने आपको समझाया था पिछले क्लास में कि यदि हमें डिस्टेंस पूछे तो उसे बनाने का बेस्ट मेथड क्या है बेटा? उसे बनाने का बेस्ट मेथड है डायग्राम। और डायग्राम कैसे प्लॉट किया जाता है ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, है ना बेटा? है तो चलिए अब हम देर ना करते हुए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। आज का बेटा पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है सर, रोहन एक बिंदु ए से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। लगा दीजिए बेटा, एकदम एज इट इज जैसे आपको समझाया था। एक मोटा सा बिंदा देंगे हम, ठीक है, पॉइंट बिंदु, और ये बिंदु ए है। ये कह दिया है तो हम भी लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। कहता है ए से 5 किलोमीटर दक्षिण। बोलो बेटा, दक्षिण कैसे आएगा? नीचे, ठीक है। और ये है सर 5 किलोमीटर, रास्ता क्लोज्ड, ठीक है। और दाएं मुड़कर, दाया का मतलब घड़ी की दिशा में। बोलिए सर, घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, टिक 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 टिक, ठीक है। तो इधर से चलिए कितना बेटा? दाएं मुड़ जाएगा तो 12 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली 5 से सर बोलिए बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये हो गया 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर से ये रास्ता क्लोज, ठीक है गुरु जी। तो कहता है वह बिंदु ए से कितनी दूर है? बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, यहां पे पहुंच गया ये। कहता है कितनी दूर है, तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, है ना सर? है फिर से वही वाला चीज। तो 5 12 बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? 13 किलोमीटर। नहीं समझे? है ट्रिपलेट्स है ये, 5 12 13। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको निकाल लीजिए यहां से। कैसे निकाल लोगे बताओ? रूट अंडर 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। बोलो ना सर, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलिए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। अरे बोलो, ये कितना हो जाएगा? 169। बोलो सर, इसका वर्गमूल कितना होगा? 13, ठीक है। तो जिस बच्चे को ट्रिपलेट्स पता है वो डायरेक्ट लिख देगा 5 12 13, ये ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है गाइस, है ना? नहीं तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो बेटा, ठीक है। समझ पाया आप इतनी सी बात को? है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है गाइस। चलो इसको बताते हैं फटाफट से और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे अब आपके बोर्ड पर आ रहा है, जरा देख लीजिए। कहता है सर, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? है ना? तो जैसे ही ये कहा जाने वाला सवाल आता है ना, इसको बनाने का एकदम से हलवा मेथड, ठीक है। देखिए कैसे आप प्लॉट कर लीजिए पहले कि दिशाएं कौन कौन से कहां कहां पर होती हैं। तो क्या सिखाया था आपको? ये देखिए, ये क्या आता है बेटा? बोलो, पूरब। ये क्या होता है बच्चे? पश्चिम। ये क्या होता है? उत्तर। ये क्या होता है? दक्षिण, ठीक है। सवाल में कहता है सर, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। बोलो सर, दक्षिण पूरब कौन सा? ये वाला दिशा है। सवाल कहता है सर, ये वाला क्या हो जाए? उत्तर। तो आप बताइए सर, अगर ये दक्षिण पूरब उत्तर है तो ठीक इसके विपरीत वाला दिशा कौन सा दिशा कहलाएगा? उत्तर का उल्टा क्या होता है? दक्षिण। तो ये दिशा क्या हो जाएगा बच्चे? दक्षिण। ये दिशा क्या हो जाएगा बच्चे? दक्षिण, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर कहता है सर, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब कौन सा दिशा है? ये वाला। ये कहता है सरकार ये पश्चिम हो जाए, है ना? ये पश्चिम हो जाए। बताइए सर, अगर ये पश्चिम है
तो इसके अपोजिट दिशा क्या होगा सर? तो आप कहेंगे सर ये पूरब होगा, है ना? ठीक है, प्लॉट कर लिया। आगे वही परिवर्तन क्या कर रही तो दिया हमने, जारी रहे तो कहता है पश्चिम को क्या कहा जाए। अब बेटा यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि सर कौन सा पश्चिम की बात कर रहा है, ये वाला पश्चिम जो कहा गया है या फिर ये वाला पश्चिम जो ओरिजिनल है ना बेटा? यही ना हमारा है ओरिजिनल, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। ठीक है, तो ये कह रहा है ओरिजिनल पश्चिम की बात। ठीक है, तो ओरिजिनल पश्चिम कौन सा है बेटा? ये वाला। बताइए ये वाला जो दिशा है किन दो दिशाओं के बीच में है? बोलो ना बेटा, किन दो दिशाओं के बीच में है? तो दक्षिण और पूरब के बीच में है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सर दक्षिण पूरब। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। ये हमारा इस सवाल का जवाब है। समझ पाए? ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए इतनी सी बात को? ठीक है गाइस, हैं? तो चलो इसको बताते हैं फटाफट से। आप समझ गए होंगे बड़े आराम से। ठीक है, बड़े प्यार से हमने आपको समझाया भी इसको। तो आ जाओ बच्चे, ये सवाल को हमने मिटा दिया फटाफट से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको बोर्ड पर? बहुत बढ़िया। तो कहता है बेटा दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ये भी कहा जाए वाला सवाल है कि नहीं? अभी आपको सिखाया था ओरिजिनल दिशा आप प्लॉट कर लीजिए। ये क्या होगा सर? पूरब। ये क्या होगा? पश्चिम। ये क्या होगा सरकार? उत्तर। और ये दिशा दक्षिण। सिखाया था आपको कि कैसे दिशाएं प्लॉट की जाती है। ठीक है, नहीं सीखे तो फिर यहां देख लीजिए, ऐसा ही दिशा को हम लोग प्लॉट करते हैं। कहता है दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। बोलो तो सर दक्षिण पूरब कौन सा? ये वाला दिशा है। इस बार इसको पूरब कह दिया, कहने दीजिए उसको, है ना? तो आप बताइए सर अगर ये पूरब है तो इसके विपरीत दिशा क्या होगा सर? तो आप कहेंगे सर पूरब का उल्टा पश्चिम। ठीक है, पूरब का उल्टा क्या हो जाएगा सर? पश्चिम। ठीक है, फिर कहता है सर दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम कौन सा दिशा है? ये वाला दक्षिण पश्चिम। इसको कहता है क्या? दक्षिण। तो आप बताइए सर अगर ये दिशा दक्षिण है तो इसके अपोजिट दिशा क्या होगा सर? आप कहेंगे सर ये उत्तर होगा, उत्तर दक्षिण, है ना? कोई दिक्कत वाली बात? ये दिशा दक्षिण है तो इसके अपोजिट क्या होगा? उत्तर होगा। कहता है आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? बोलिए कौन सा उत्तर? ओरिजिनल उत्तर। तो ओरिजिनल उत्तर कौन सा? ये तो है बेटा हमारा। बताओ ये किस दो दिशा के बीच में है? बोल दो सरकार। तो आप कहेंगे सर ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? उत्तर पश्चिम। आप देख लीजिए एक ही ऑप्शन में है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ रहे हो बेटा? हलवा बना देंगे रीजनिंग को, हलवा। ठीक है, हैं? आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है मैथ और रीजनिंग में। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आ जाओ बच्चे इसको बताते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने आपको करवा दिया बड़े प्यार से, है ना गाइस? आ जाइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह के सवाल एग्जाम में बेटा आते हैं, आप घबराना मत। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको बड़े प्यार से करवाया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा आपके बोर्ड पर। कहता है मिस्टर खान 10 मील सामने की ओर। तो आप सबसे पहला काम तो सर एक पॉइंट बना दीजिए यहां पर बड़े आराम से। अब कहता है 10 मील जाता है सामने की ओर, तो मर्जी आपकी, सामने चाहे आप इधर लीजिए, चाहे इधर लीजिए, चाहे इधर लीजिए, चाहे इधर लीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है गाइस, तो हम लेते हैं इधर सामने की ओर। ठीक है, हम इधर है तो सामने की ओर इधर लिया। ठीक है, ये चला सर कितना? 10 मील। ठीक है, और 10 मील दाईं ओर चलता है। यहां से सर दायां का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी ऐसे चलेगी। ठीक है, 10 मील फिर दायां चला, आ जाएगी 10 मील कर दीजिए इसको भी आप। ये हो गया 10 मील। ठीक है, कहता इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है।
यानी अब ये जब भी मुड़ता है तो बायां मुड़ता है। बायां का मतलब बेटा घड़ी के विपरीत, तो घड़ी के विपरीत किधर होगा, ऐसे चलेगी घड़ी, ठीक है। तो यानी हमें अब इधर ना जा करके, इधर भी ना जा करके इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। कहता है प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है, 5 चला पहले, ये हमने 5 लिख दिया सर, कोई दिक्कत वाली बात। ये क्या लिख दिया बेटा, 5 मील, ठीक है। फिर ये रास्ता क्लोज। फिर बायां मुड़ा और 15 प्रत्येक बार बोल दिया पहले ही कि वो बायां मुड़ता है। अब यहां से 15 चला, तो बायां का मतलब सर क्या होगा बताइए, घड़ी के विपरीत, यानी ऊपर जाएगा 15, ठीक है। तो आप देखिए जैसे ही आप इसके सामने पहुंचेंगे ना, तो ये 10 मील तो आप पहले से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 10 तो हो गया ये हमारा, 5 मील और जाना है, 15, तो कहां जाना है, ऊपर ही ना जाएंगे जी, तो ऊपर चलिए आप 5 मील और, ये हो गया 5 मील, ठीक है। तो 10 यहां से यहां तक जैसे आया 10 हो गया, और यहां से यहां तक 5, तो 10 5 कितना हो गया, 15 मील, ठीक है। और फिर यहां से बोलता है बेटा बायां मुड़ा, तो बायां का मतलब घड़ी के विपरीत, यानी इधर चलेगा, ठीक है। 15 मील फिर चला, तो 15 मील बताइए सर, जैसे ही आप इसके करीब पहुंचेंगे तो कितना कितना मील हो जाएगा, ये डिस्टेंस देखिए 5 है ना बेटा। तो आप 5 मील चल चुके हैं जैसे ही आप यहां पर आए, कोई दिक्कत है, ये 5 मील हमारा हो गया। 15 बोल रहा है तो 10 और चलेंगे, तो देखिए 10 इतना बड़ा है, यानी एग्जैक्ट हम कहां पे चले आएंगे, ठीक इसके सामने। बोलो बेटा हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया आपका, 10 मील, क्लियर है, 10 5 15, ठीक है। एक एक चीज बारीकी से समझते जाइए, ठीक है। तो कहता है वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बताओ बेटा। ये जो मोटा वाला बिंदु दिया था, किस दिन के लिए मोटका दिए थे हम, इसी दिन के लिए ना, ताकि हम ये पहचान पाए कि हम कहां से चलना प्रारंभ किया था। तो यहां से हमने चलना प्रारंभ किया था, घूमते घूमते हम यहां तक पहुंच गए, तो बताइए ये जो डिस्टेंस है ये कितना मील होगा, देख लो आप, जितना बड़ा ये होगा ये डिस्टेंस, ऐसा देखो दिखा आपको, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, ये भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 मील, ठीक है। तो 5 मील हमारे इस सवाल का आंसर हो गया, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा, ठीक है। हा ना बोलते रहो, ठीक है, हा ना बोलते रहिए आप, कम से कम इतना तो आप मेरे लिए कीजिए, ठीक है। चलो बच्चे इसको मिटा दें हम, समझ पाए आप अच्छी तरीके से, बोलो बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवा दिया फटाफट अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे हमने आपको कराया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। समझना बेटा, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। कहता है सर पी क्यू और आर एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में जाते हैं। हमने ये प्लॉट कर दिया बेटा कि ये एक बिंदु है और ये अलग अलग दिशा, कोई भी दिशा आप ले लीजिए, ठीक है। ये है P, ये है Q और ये है R, ठीक है सर। लेकिन दूरी समान तय करती है, ठीक। कुछ देर बाद P और R की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर, अनुप्रस्थ किसको कहते हैं बेटा, समझ पाते हो? अनुप्रस्थ कहते हैं कि जब दो व्यक्ति के बीच 180 डिग्री का कोण बन जाएगा तो उसे हम अनुप्रस्थ पथ कहते हैं। अर्थात 180 डिग्री कब बनेगा बच्चे, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। तो अभी हमको पता नहीं है कि कोण किधर जाएगा, लेकिन जब हम सवाल को करेंगे तो वो अपने आप बता देगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद P और R अनुप्रस्थ बोलता है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ का मतलब हुआ बेटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर हमने कहा कि ये सर P है और ये R है, तो ये दिशा क्या हो गया इसके लिए, अनुप्रस्थ। यानी बताओ इनके बीच का जो एंगल है ये 180 डिग्री है कि नहीं है। तो अनुप्रस्थ का मतलब कितना होता है बेटे, 180 डिग्री, ठीक है, समझ पाए आप। अब कहता है इस अनुप्रस्थ पथ पर Q का पथ समकोण है, यानी Q समकोण, यानी Q कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। इसीलिए Q को कहां जाना पड़ेगा मेरे बच्चे बताओ, एकदम सीधा जाना पड़ेगा। ये कौन सा बंदा हो गया हमारा, Q, ठीक है, समझ पाए आप। ये बंदा कौन हो गया बेटा,
क्यू हो गया, क्योंकि समकोण बना दिया, ये 90 डिग्री होगा। कहता है यदि क्यू के दक्षिण पश्चिम में आर हो, ध्यान से समझना, क्यू के दक्षिण पश्चिम में, तो क्यू है कहां, यहां पे है ना बेटा, क्यू कहां है, यहां पे है। अब इसके कहता है दक्षिण पश्चिम, तो हमने क्या सिखाया था, जहां पर दिशा का बोध हो वहां पर आप इस तरह से छोटा सा 4 लाइन खींच दीजिए, ऐसे करके प्लस बना करके आपको मालूम चल जाएगा। ये क्या हो गया हमारा पूरब, ये क्या हुआ बताइए पश्चिम, ये क्या हुआ उत्तर, और ये क्या हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो कहता है क्यू के किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। तो बोलो बेटा दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सा हुआ क्यू का, ये वाला हुआ, है कि नहीं। इस दिशा में किसको बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम में आर हो। इसका मतलब है कि ये जो हमारा मानना था, पहले हमने माना पी इधर है आर इधर है, ये मानना हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए यहां पर पी ना हो करके यहां पर क्या होगा, आर होगा, और यहां पर आर ना हो करके क्या होगा सर, पी होगा। बात समझ पा रहे हैं, पहले तो हमें पता था ही नहीं, यहां पर पी भी हो सकता था, आर भी, यहां पर आर भी हो सकता था, पी भी, लेकिन ये लाइन हमें क्लियर कर दिया कि क्यू के दक्षिण पश्चिम में ही आर होना चाहिए, है ना। तो हमने आर को यहां डाल दिया और पी को यहां डाल दिया। जो हमारा पहला हमने माना था वो हमारा मानना क्या था बच्चे, गलत था। बात समझ पा रहे हैं, हमने आपको कहा था क्या कि आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, तो कहता है पी के किस दिशा में क्यू होगा, पी तो ये आ गया ना बेटा, पी के किस दिशा में क्यू है। तो यहां से आपको इस तरह से 4 लाइन खींच लेना चाहिए, और क्या बोलिए, ये क्या हो जाएगा पूरब, ये क्या हो जाएगा बेटा पश्चिम, होगा कि नहीं, ये होगा उत्तर और ये होगा दक्षिण। ठीक है, तो आप बताइए क्यू पी के किस दिशा में है, देख रहे हैं आप, कौन सा दिशा बेटा, ये उत्तर और पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत वाली बात, समझ पाए, उत्तर पश्चिम, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा। ठीक है, इस सवाल को आप एक बार अच्छे से वीडियो को पीछे करके दोबारा जरूर देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और कराएंगे हम आपको बड़े प्यार से। ठीक है गाइस, कहता है जी के दक्षिण पश्चिम में एच है। पहले क्या करोगे, बोलो बोलो बेटा, बोलते जाओ। पहले हम एक बिंदु डाल देंगे, ठीक है, और कहता है जी के दक्षिण पश्चिम में, अर्थात ये बिंदु क्या है, जी है। सिखाया था जहां से आपको दिशा पता करना हो, इसको सेंटर बना करके और ऐसे करके आप लाइनें खींच दीजिए। तो बोलो बेटा ये पूरब हुआ कि नहीं, ये पश्चिम हुआ कि नहीं, बताओ ये उत्तर हुआ कि नहीं सरकार। मेरा बच्चा इसको क्या बोलेगा, बोलो क्या बोलेगा, दक्षिण बोलेगा, है ना। कहता है जी के दक्षिण पश्चिम। अब आपको सर देखिए दक्षिण पश्चिम दिख गया एकदम, बहुत सुंदर। तो इसके दक्षिण पश्चिम में कौन है सर, एच है, एच लिख दिया, है ना बेटा। ठीक है, इसी तरीके से आप हमारे संग संग बोलते चलिए, एच है। कहता है जी अब एच के पूरब में, तो यहां पर सर एच है। अब बताओ बच्चे पूरब इसका किधर होगा, इधर होगा नहीं, तो इधर चलेंगे तो पूरब, यहां भी पूरब होगा, यहां भी पूरब होगा, यहां भी पूरब होगा। तो हम यहां से लेके यहां तक इधर कहीं भी चले जाएं, सारा दिशा क्या होगा, पूरब ही होगा। ठीक है, लेकिन कहां पर रुकना है ये चीज आगे लाइन क्लियर करेगा। जी के एच के पूरब में क्या है बेटा, एच के पूरब में, और जी के दक्षिण पूर्व में आई है। जी के दक्षिण पूरब कौन हो गया, ये वाला दिशा, और ये आई है। तो इसका मतलब आप यहां नहीं रुक सकते, पूरब तो यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा, है ना। अब देखिए जी के दक्षिण पूरब हो गया ये, यानी यहां पर कौन बंदा है सर, आई है। देख लो एक बार और लाइन को पढ़ लो। कहता है एच के पूरब में, एच के पूरब हुआ ना जी ये वाला,
पूरब में, और जी के दक्षिण पूरब में आई है। कोई दिक्कत? ठीक है, आप इधर भी कहीं भी जा सकते हैं। ये सब दिशा क्या है? दक्षिण पूरब ही तो है। ठीक है, फिर कहता है बेटा एच और जी के सीध में, एच और जी ये है, इसके सीध में इधर कहीं भी जाइए आप। ठीक है, एच और जी के सीध में, लेकिन आई के उत्तर में जे है, तो आई ये है, इसके उत्तर कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, आई के उत्तर में कौन है? जे है। ठीक है बेटा, आई के उत्तर में यहां पे बंदा कौन है? जे है। कोई दिक्कत? समझ पाया? जे है। तो कहता है जी से किस दिशा में, जी यहां है, तो जी से किस दिशा में जे है? यहां पर जे है, तो बताइए सर यहां से हम यहां चलेंगे तो ये कौन सा दिशा कहलाएगा? बोलो बेटा, अरे बोलो, उत्तर पूरब। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर पूरब। समझाया बच्चे? हैं? अरे सही से समझाया हमने आपको? बहुत बढ़िया। तो उत्तर पूरब ये हमारा आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, हैं? आप कमेंट बॉक्स में हाँ या ना जरूर लिखना। ठीक है गाइस, तो चलिए और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हम लेकर के आए हैं आपके लिए। कहता है ए बी सी और डी ताश खेल रहा है। गांव में देखता है आप ताश खेलता है लोग। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 लोग हैं। ठीक, लिख दीजिए, हमने नाम लिख दिया बेटा, कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है और डी, ये 4 लोग हैं तसेड़ी। ठीक है, कहता है ए और बी आपस में जोड़ीदार है। ए और बी क्या है बच्चे? ये पार्टनर है। तो बताओ जो दूसरा बंदा बच गया सी और डी, ये दोनों आपस में जोड़ीदार होगा, है कि नहीं? ए भी पार्टनर है और सी डी भी पार्टनर है, जोड़ीदार है। अब कहता है सर डी का मुख उत्तर की ओर है। तो आप इस तरीके से प्रेम से ऐसे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, डी का मुख कहता है बेटा कहां? उत्तर की ओर। तो आप बताइए उत्तर की ओर किधर? इधर है उत्तर। ठीक है, तो डी आदमी जब बैठता है तो आमने सामने बैठेगा ना बेटा, तो ये इधर देख रहा होगा, इसका मुख ये इधर देख रहा होगा, ये इधर देख रहा होगा और ये इस ओर देख रहा होगा। ठीक है, तभी तो पार्टनर बनता है। ताश खेलते हुए देखेंगे नहीं गांव में। ठीक है, तो अब ये कहता है बच्चे डी का मुख उत्तर की ओर है, ये बंदा इस ओर बैठा हुआ है, इसका मतलब है ये डी क्या है? उत्तर है। ऐसे ये तो होता है बेटा उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर। तो आप बताइए सर डी अगर उत्तर है तो इसका जोड़ीदार कौन है? सी है। तो सी ऑब्वियसली इसके सामने बैठा होगा, तो ये बंदा कौन हो गया? सी हो गया। क्लियर है? आगे कहता है बच्चे यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, नहीं तो बताइए सर ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो ए कहां बैठा होगा? पूरब में बैठा होगा। नहीं, ए कहां बैठा होगा? पूरब में, तब ना इसका मुख पश्चिम की ओर होगा। पश्चिम ये दिशा होता है ना बेटा। ठीक है, तो ए का मुंह, ये बंदा ए हो गया, इसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो ए का जोड़ीदार कौन है? बी है। कोई दिक्कत? बिठा दिया, सेट हो गया मामला। तो कहता है किसका मुंह दक्षिण की ओर है? देख लीजिए बेटा, दक्षिण की ओर कौन बैठा है? ये दक्षिण कौन सा दिशा होता है? ये वाला ना। अरे बेटे ये हमने आपको सिखाया था, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, सिखाया था। तो दक्षिण की ओर क्या ये होगा ना? दक्षिण की ओर किसका मुख है? सी का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटे? सी हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? सी हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, यानी सी का मुख किधर है बेटा? दक्षिण की ओर है। बोलो समझ पाए? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बहुत अच्छा, आप बेटा बहुत समझदार हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप कमेंट करते रहिए, हाँ या ना में जवाब देते रहिए आप। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि मेरा बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है गाइस, आ जाओ बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर अमित 12 फीट पश्चिम की ओर चलता है और फिर 3 फीट दक्षिण की ओर और फिर 8 फीट पूरब की ओर चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है?
ये लास्ट सवाल है आज का, और ये सवाल आपको करने हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, देख लीजिए बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मन लगा करके पढ़ते भी रहिए। खेलना भी बहुत जरूरी है बच्चा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।